नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपन और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। तो स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। लोकसभा में बड़ी गर्म बहस है रही है और आपकी जो बहस हुई है, यानी कि आपके नेताओं की जो बहस हुई है, वहाँ पे बिल्कुल पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है। बवंडर के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी कही है कि इन बेकार की बातन थे, अगर काम की बातन पे गौर करो जा तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो साहब, पहली बात तो ये एक्शन का रिएक्शन आज आपने देखा मोदी जी के जो जवाब रहे। पहला तो ये कह रहे हैं मोदी जी कि मुझे मारो, इधर से मारो, उधर से मारो। वो अपना मुझे लग रहा है मानसिक संतुलन खो गए। और भी उनके दो चार बयान आए हैं। और दूसरी बात जो है बवंडर की, अगर आप कह रहे हो तो साहब बवंडर इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी की जो भी अब गलत नीतियां हैं, तो गलत नीतियां अब सही थोड़ा ही जाएंगी। आज तो टीएमसी के एक जो सांसद साहब हैं, उनका बयान भी खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने भी कोई खेल वेल की कोई कहानी सी सुनाई है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो क्लिप आपके पास हो तो वो दर्शकों तक जरूर अच्छा, पहुंचाई हम जाए। अपने एडिटर से कहेंगे कि वो क्लिप जरूर लगाएं। ये कम से कम पता तो लगे। 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर। चू कित कित भी खेल है। चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। कि भाई उन्होंने क्या बात कही है। टिक 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 अपनी समझ में तो आई नहीं है, हमें लेकिन नहीं आप समझे क्यों बंगाली का कोई खेल है। वो खेल का मूल सारांश ये है कि वो 400 सीट थी ऊपर तक, और वो रह के किट किट टिक टिक मान लो कुछ ऐसा ही है, वो करके जो है वो 240 रहे। मतलब सुनने में बड़ा बढ़िया अतरंगी अच्छा लग टाइप रहा, का, अतरंगी टाइप का लग रहा। उसमें कह नहीं सकते कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वो जिस स्टाइल में कह रहे हैं वो स्टाइल बिल्कुल मन को भा रही है। हाँ, तो वो मैं चाहूंगा कि वो दर्शकों तक पहुंचे और बड़ा दिलचस्प है, और इसे हमें दूसरे तरीके से लेना चाहिए। बीजेपी ते प्यार ना रखने वाले को वैसे भी पसंद आवेगी। हाँ बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी साहब। और हम ये कहते हैं कि अभी 10 साल तक तो आपने सिर्फ मोदी जी को सुना। मोदी जी की कोई बात आपको अच्छी लग रही है तब भी आपने सुनी, नहीं अच्छी लग रही तब भी सुननी पड़ी, क्योंकि संसद में उसके अलावा कुछ होता ही नहीं था। विपक्ष तो के मन की बात वैसे भी रेडियो पे आके वो तो सुना बोलते ही थे, वो तो इतवार को बोलते थे, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक जो ये संसद चल रही है तो इसमें वही वही बोलते थे। गालियां चलती थी, उल जलूल बातें होती अच्छा, थी। एक मिनट, एक अभी ब्रेकिंग खबर आई है कि यहाँ आपके जो हाथरस में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है, और वह घटना में कोई जो है धार्मिक प्रोग्राम और धार्मिक प्रोग्राम में भगदड़ हुई। सत्संग में भगदड़ हुई, और भगदड़ में बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और बहुत सारे लोगों अभी की जो मृत्यु घटना है। अभी तक जो जानकारी मिली है साहब, उसमें ये बता रहे हैं कि लगभग 150 के आसपास लोगों की जान जाने की खबर है। लगभग लगभग आंकड़ा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, और 300 से ज़्यादा घायल हुए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इसमें शासन प्रशासन की तरफ से कहीं चूक रही है, या फिर जो सत्संग कराने वाले लोग रहे हैं तो उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, या तो हो सकता है पुलिस प्रशासन से इन्होंने पहले बोला नहीं होगा कि हाँ भाई व्यवस्था इस लेवल की कराई जाए। भाई भीड़ हो सकता है लेकिन वरिष्ठ अधिकारी की जो बाइट आई है, वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे एसडीएम द्वारा परमिशन ली गई और प्रशासन भी वहाँ मौजूद हो, लेकिन या के आगे वो भी बोलने से अभी कतरा रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी शायद हो सके उन पर भी पूरी जानकारी ना हो। बहुत दुखद है। और हम लोग बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी की तरफ से, चौधरी साहब के चैनल की तरफ से जो लोग मृत हुए तो उनके परिवार को हमारी शोक संवेदनाएं हैं, और हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जो घायल है उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, और जो मतलब जो ख़त्म हो गए उनके परिवार को उनके हिसाब से आर्थिक मदद और जैसी भी मदद सरकार पहुंचा सके वो जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करे, और जो घायल हैं उनको बढ़िया इलाज हो, जो जल्दी से जल्दी वो लोग स्वस्थ हों। भाई ऐसा ना हो कि उनको लटकाया जाए, परेशान किया जाए। भाई शासन प्रशासन उसमें थोड़ा सा उन लोगों के साथ सहयोग करे, ये मेरी जो है गुजारिश है शासन प्रशासन से। और बाकी चीज़ें तो
आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखो। कहीं इस तरह के सत्संग में जाते हो तो भैया पहले अपनी जान का ध्यान रखो कि भाई इसमें भीड़ तो आपको देख ही रहे हो। सत्संगों में भीड़ मिलेगी, मंदिरों में भीड़ नहीं, मंदिरों में भीड़ मिलेगी, स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलेगी। आजकल माहौल पता नहीं कैसा हो रहा है। अब इस पे मेरे ख्याल तो अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो अभी वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। आज के लिए ठीक नहीं आज के लिए इस विषय पे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब दुखद घटना हुई है और बड़ी घटना हुई है, और प्रदेश और देश के लिए बहुत ही क्षति की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की तरफ से चूक रही है, और जो आयोजक थे, व्यवस्थापक थे, वो लोग इसको लापरवाही से ले गए। उनको ऐसा लगा कि भीड़ है और वो उनसे कंट्रोल हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने पुलिस प्रशासन को पूरा तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं किया होगा, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व होता पर्याप्त मात्रा में, या ये भी हो सकता है कि पुलिस प्रशासन को ऐसी उम्मीद ना हो कि इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे, और लोग कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं, और गर्मी है, उमस है, उमस की वजह से भी वो बाहर निकलने के चक्कर में भगदड़ ज़्यादा पब्लिक में हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो हमारे हिसाब से जो है इस तरह की घटना ना हो, पुलिस प्रशासन और सरकार इन चीज़ों का ध्यान रखे। ऐसा तो है, ठीक मौसम में सत्संग होने चाहिए, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तब सत्संग करो। इस तरह के मौसम में वैसे ही सत्संग नहीं होने चाहिए, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, कभी बरसात हो रही है, कभी उमस हो रही है, उमस है, धूप है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा और ऐसे हर सत्संग में या कोई बड़े प्रोग्राम में तो हो जाती है व्यवस्था, बड़े बड़े एसी कूलर लग जाते हैं, लेकिन छोटी जगह पे इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए पुलिस प्रशासन को। खास तौर से इसमें जो है जिम्मेदारी डीएमएसपी की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। मुख्यमंत्री ने हालांकि 2 मंत्रियों को भेज दिया है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेज दिया है, और वो अपने उसमें जांच पड़ताल में और व्यवस्थित करने में सारी चीज़ों को लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये मानना है कि शासन प्रशासन को, जब आप कैसे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। हालांकि पहले छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये जो घटना है ये अपने आप में ये बताती है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक रही, बहुत बड़ी चूक रही है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग रहे होंगे, क्योंकि इतने लोगों का घायल होना, इतने लोगों का खत्म होना, मुझे लग रहा 10,000 हजार की भीड़ रही, ज़्यादा हो 10,000 हजार की भीड़ रही होगी। जब 400-500 घायल ही हो रहे हैं तो भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि वो कंट्रोल नहीं हो पाई, और जगह कम होगी, भीड़ ज़्यादा होगी। बिल्कुल, भीड़ ज़्यादा होगी, जगह छोटी होगी, और पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं होगी, चाक चौबंद नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर होगी। वो तो हालांकि जांच का विषय है, लेकिन जो घटना है उस पर हम सब लोग अपनी संवेदनाएं घायल और मृतक परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और पुलिस प्रशासन से और सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी घायलों का सही उपचार करें, सबको अच्छी जगह एडमिट करें, और जो मृतक हैं उनके परिवारों को आर्थिक मदद जितनी भी हो सकती है वो जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करें। तो अभी के लिए इतना ही, दोबारा दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, और नई जानकारी के साथ फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।